थँक यू जीजस. जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सगळ्यांक वेलकम आसा आजच्या फेसबुक लायव्हचेर. आज तुमकां एक व्हडलो देवाचो शुभ वर्तमान तुमकां घेवन येयल्लें आसा. देवाचें उतर आयज गुड फ्रायडे दिसाक एक बरें टॉपीक जेजू क्रिस्ताचें तुमकां मेळपाक आसा. आमेन. सगळे आमी जेजू क्रिस्ताक आमी जेजूक ताळयो वाजोवया, सगळे महिमा करया. ओके, सो टॉपिक आसतले हिंदी जायते लोकांक समजपा खातीर. सो यीशु मसीह के नाम से आप सभी को वेलकम है और स्वागत करता हूँ आज का फेसबुक लाइव पर. और आज है हमारे जीवन में एक बड़ा परमेश्वर के बारे में. आज गुड फ्राइडे के दिन आज बहुत सारे परमेश्वर का टॉपिक, प्रभु का वचन और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो भी किया है उसके बारे में आज हम बताने के लिए जा रहे हैं. और परमेश्वर के वचनों को लेकर फेसबुक के माध्यम से आप सभी को परमेश्वर का वचन जा रहा है. और आप सभी लोग परमेश्वर का वचन को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए. और जितने लोग जो शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आज परमेश्वर उनके लाइफ में एक बड़ा आशीष और बरकत देने के लिए जा रहा है. और जो आमीन करके लिखते हैं, अपने आप को रिसीव करते हैं परमेश्वर का वचन को, तो उन्हें परमेश्वर बहुत सारा ब्लेस देने के लिए जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं. तो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बना रहना है. मैंने ठीक हालेलुया, मैंने क्या समझा रहा हूं आप लोग को? शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है, परमेश्वर का वचन के साथ जुड़ना है और प्रभु का वचन से हम आगे जाएंगे. तो आप सभी को पता है कि आज गुड फ्राइडे के दिन है. आज का मतलब है यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो दुख उठाया, जो कष्ट उठाया, जो हमारे लिए यीशु मसीह ने सब कुछ जो सूली पर तो यीशु मसीह ने जो कुर्बान किया, तो आज उसके बारे में टॉपिक हम बात करने के लिए जा रहे हैं. तो हम देखेंगे पहले ही जहाँ पर हम देखेंगे इस फोटो को. ठीक है, ये कोई यीशु का फोटो नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक पिक्चर्स डाला है ताकि आप लोग को समझ में आ सके जैसा वचन में लिखा है ऐसा. तो कुछ लोग हैं इनको यीशु मानते हैं, तो यीशु नहीं है, कुछ फोटोस है, तो मैं कुछ फोटोस आपके बीच में रख रहा हूँ. ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ जब यीशु मसीह को पकड़ने से पहले यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं. वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और वो प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन में जो परमेश्वर का ऊपर, जो यीशु मसीह के ऊपर जो लोड आने वाला है, मतलब यीशु मसीह जो हमारे लिए जो थोड़े पल भर में यीशु मसीह को सौंपा जाएगा दुश्मन के हाथों में, और यीशु मसीह को पकड़ाया जाएगा और यीशु मसीह को मारेंगे और उसको यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो फोटोस है, तो इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? क्या समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह पकड़ने से पहले ही और यीशु मसीह जाकर वहां पर प्रार्थना करने लगे. जब वहां पर जाकर प्रार्थना करने लगे और यीशु को कहने लगे कि पिता से बातें करने समय में यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू हो सकता है तो इसे निकाल भी सकता है, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो पाएगा. मतलब वो अपने आप को नम्र और डाउन बना रहा है, और यीशु मसीह कह रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा को मैं पूरा करता हूँ. मतलब परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो प्लानिंग है, परमेश्वर का जो आशा है, परमेश्वर क्या कर रहा है उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह तैयार है. सो ये शुरुआत का हो गया. और थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस परमेश्वर. सो हम देखेंगे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. ओके, काट. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. ठीक है, हम लोग एक एक वचन से जाएंगे.
लूका में जाओ। ओके। ओके, एक एक वचन का नाम। लूक चैप्टर 23-34। सो यहाँ से हम कुछ वचन को पढ़ेंगे यीशु मसीह का। हाँ, ये सब बातचीत हो। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वचन में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि ए पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। मतलब यीशु मसीह ये बातों को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं क्रूस पर, यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये लोग जो भी कर रहे हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं है, तो इन लोगों को क्षमा कर। तो ये जो पॉइंट्स मैंने क्यों रखा है कि यीशु मसीह ने जो बातें, जो यीशु मसीह ने जो बातें कही है, उस टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं। यीशु ने क्या बताया, यीशु ने कैसे बताया, यीशु क्या कह रहा है, यीशु को जब बहुत और यीशु मसीह को जब मारा गया, तो इसका सारा स्टोरी है, हम इसमें पढ़ेंगे। एक मिनट, हम जाएंगे इसाया में जाएंगे, इसाया 53 और 2 वचन से लेके पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सब क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि वहाँ उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा कि 53 दोनों फुट निकले। उनकी न तो कुछ सुंदरता थी। और देखो यहाँ पर हम इस फोटो से देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ चित्रों को देख रहे हैं। यहाँ पर वहां पर लिखा गया वचन में, यीशु मसीह का कुछ भी सुंदरता नहीं था। मतलब जैसा यीशु ब्यूटी दिखता था देखने पे, जैसा दिखने पे बहुत सुंदर दिखता था, जब यीशु मसीह हमारे लिए घायल हुआ, हमारे लिए उसको क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए उसको दुख उठाना पड़ा, हम सबके खातिर उसी ने कांटे का मुकुट पहनाया, और यीशु मसीह को कांटों का ताज भी पहनाया, और यीशु मसीह को किलों से ठोका गया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। तब उस समय यीशु मसीह का जो चेहरा था इस तरह से दिखने लगा, कुछ भी सुंदरता उसके अंदर नहीं दिख रहा है, कुछ भी ब्यूटी उसके अंदर नहीं दिख रहा है। मतलब उसका जो जीवन है यीशु मसीह का, पूरा लहू से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, पूरे कांटों से भरा हुआ है, और पूरा उसके लहू उसके शरीर पर बह रहा है। हाँ, फिर क्या कहता वचन? हम उसको देखते, और हम उसको देखते, और न उसका रूप ही, और उसके रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ, वहाँ कुछ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वहाँ मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मतलब जब यीशु मसीह को पकड़ा, तो सभी लोगों ने, शिष्यों ने यीशु मसीह को छोड़कर वहां से भाग गए। मतलब त्यागा हुआ था, मतलब छोड़ दिया, सभी ने छोड़ दिया, कोई यीशु के साथ नहीं थे। जब उससे पहला सभी लोग यीशु के साथ थे, लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ा, यीशु मसीह को हमारे लिए जब पकड़ा गया, जब यीशु मसीह को पकड़ा, तो सभी शिष्य लोगों ने छोड़कर भाग गए। हाँ, फिर क्या लिखा है? वहाँ तुच्छ जाना गया। और वहां पर जो है तुच्छ जाना गया, मतलब एकदम तुच्छ, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? किस लिए ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर वचन क्या बता रहा है, परमेश्वर का वचन से मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों मारा, किसने मारा, क्यों दुख उठाया, आप हर एक बातों को जानते हो। इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको इस बातों में प्रकट कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन से आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने धरती पे भेजा था, यीशु मसीह को परमेश्वर ने धरती पे भेजा, ताकि देखा कि मनुष्यों के अंदर पाप बढ़ चुका है, पाप और श्राप में और पापों में और पाप का जीवन में जी रहे हैं, और बहुत सारा पाप भरा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर के पास ये लोग नहीं आ रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह को भेजना पड़ा कि यीशु मसीह को
क्रूस उठाने से, दुख उठाने से, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से, यीशु मसीह का प्राण देने से, यीशु मसीह का लहू बहने से हमें शुद्ध कर सके, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें श्रापों से छुड़ाने के लिए, हमें श्राप से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा गया था। हाँ, तो फिर क्या कह रहा हूं वहां पर? वह दुखी पुरुष था। हाँ, रोग से उसकी जान पहचान थी। हाँ, तो वो हमारा जो बीमारी था, रोग था, हमारे अंदर जो दुख था, जो हम लोग मतलब ऐसे बीमारियों में से, दुख में से, हर एक इसमें जो हम भरे हुए थे, जो दुख में थे हम लोग, तो उसने सारा दुख, उसने सारे बीमारी यीशु मसीह ने अपने अंदर ले लिया है। हाँ, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुख फेर लेते थे। हाँ, लोग उससे मुख फेर लेते थे और यीशु मसीह को देखकर अपना मुंह फेर लेते थे। तो यीशु को नहीं देख पा रहे थे। यीशु मसीह को, उसको जो गांवों से भरा हुआ था, उसका जो बीमारी, हमारे सारे लोगों का जो बीमारी, पाप, श्राप जो भी था, सब कुछ यीशु मसीह ने अपने अंदर लिया और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और यीशु मसीह के जरिया हमारे पापों का क्षमा हुआ है। यीशु मसीह के जरिया हमारा जो बीमारी है, सब कुछ यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर और यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। हाँ, फिर क्या हुआ? वह तुच्छ जाना गया और वहां तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। मतलब जैसे प्रभु यीशु का जो कीमती है, उसका वैल्यू, उसने यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, हमारे लिए दुख उठाया। इसीलिए कई लोग कहते हैं जब हम यीशु के नाम से जब प्रार्थना करते हैं, उसी समय चंगाई मिलती है, यीशु के नाम से ब्लेस मिलती है, यीशु के नाम से छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम से पाप से आजाद हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग को एक बताना चाहता हूँ, जैसे एक शराब पीने वाला आदमी दारू पी रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है, पाप में जी रहा है, गंदगी में जा रहा है, तो उस पाप से उसे छुड़ाना है, उस शराब से उसको निकालना है, उस गलत नशा की चीजों से उसे बचाना है, तो कोई बचा नहीं पा रहा है। इसीलिए जब यीशु मसीह का कोई नाम लेते थे या यीशु मसीह के सामने आके पछतावा करते हैं और वो मान लेते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिया, मेरे पापों को उठा लिया, मुझे श्रापों से छुड़ाया, मुझे बीमार से बचाया, ये परमेश्वर को, यीशु मसीह को जब आप धन्यवाद करते हो, जो यीशु ने आज का दिन में जो 2025 साल पहले, मतलब आज का दिन हम याद कर रहे हैं, गुड फ्राइडे के दिन, जब यीशु का लहू को हम याद करते हैं, तो उसी समय हमें पापों से मुक्ति मिलता है, आजाद हो जाते हैं वो पाप से और श्राप से। हमें तो वो इंसान का जो लाइफ है, उस भाई का जो लाइफ है, वो दारू से छूट गया, वो बेविचार से, गलत बातों से, या किसी को जो मारना, पीटना, गलत करना, उन सारे बुरों चीजों से वो बाहर आ गया। और कैसे? यीशु के लहू के द्वारा। कैसे? यीशु मसीह को तुच्छ जानने से। कैसे? यीशु मसीह को क्रूस पर मारने से। कैसे हमारा बीमारी, सब कुछ पाप हमारे अंदर से निकल गया? क्योंकि यीशु मसीह को कोड़े खाने से, यीशु मसीह को मारने से, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से हमारा जो मृत्यु है, हमारा जो मरण है, उस मरण को भी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और अनंत जीवन हम लोगों को दिया गया है। हाँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हाँ, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराधों के कारण मतलब हमने जो भी अपराध किया, पाप किया, गलत किया, हम लोगों ने जो कुछ भी हम लोगों ने किया संसार में, वो सब भी पापों के लिए, गलत के लिए, अपराधों के लिए, हर एक यीशु मसीह ने अपने अंदर सहन लिया, घायल किया गया। हाँ, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह को ताड़ना पड़ा। मुझे हमें शांति मिलने के लिए यीशु मसीह को क्रूस लेकर चलना पड़ा, यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा,
आज लोगों को क्या लगता है, क्या यीशु मसीह का जो शांति है ऐसा ही हम लोगों को मिला? नहीं, वो शांति के लिए हमारे अंदर जो शांति नहीं था, वो शांति कहां से आए? यीशु मसीह की ओर से। और यीशु मसीह को कहां से भेजा गया? स्वर्ग से। हमें जो स्वर्ग में जो शांति है, वो शांति यीशु में था, और वही शांति यीशु मसीह का हमारे अंदर आ चुका है। आप देखोगे जैसे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 और 27 में देखोगे, वहां पर यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, यीशु मसीह ने उस तरह से कहा कि जो संसार जो शांति देती है वो नहीं, मैं, यीशु मसीह कह रहा, मैं तुम्हें शांति देकर जाता हूं। मतलब यीशु का शांति के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा वचन में? यीशु मसीह क्रूस उठाने से, यीशु मसीह दुख उठाने से, यीशु मसीह क्रूस उठा के चलने से हमें शांति मिली है, हमें आशीष मिला हुआ है, हमें बरकत मिली है, हमें ब्लेसिंग मिला है, हमें। हाँ, फिर हम लोग अभी देंगे, फटाफट जाएंगे कि यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। लूक चैप्टर 23। ओके, अन्य बात बिगिन फास्ट नहीं लूका नहीं। हाँ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। अच्छा, तो यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मतलब यीशु मसीह को कोड़े खाने से, यीशु मसीह को दुख उठाने से, एक यीशु मसीह को दुख उठाने के द्वारा हमें चंगाई मिल चुकी है। यस, तो ये टॉपिक हो गया। तो अब हम जाएंगे लूका में, और लूक चैप्टर 23 और 43 वचन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ो। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अच्छा, ये किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर यीशु मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह को देखो, यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बीच में मारा गया। ये सिर्फ फोटोस है, ये मैं फोटोस रखा हूँ, यीशु मसीह नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को इस फोटो के द्वारा समझाना चाहता हूँ, इस पिक्चर के द्वारा आप लोग को समझाना चाहता हूँ। यीशु मसीह को जब बीच में मारा गया क्रूस पर, उसके आजू बाजू में, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में 2 डाकुओं को मारा गया था। मतलब 2 डाकू का मतलब है चोर, डाकू मतलब वो लोग चोरी करते थे, घात करते थे, लोगों को मारना पीटना या जो भी बुरा काम करते थे उस समय में। जो ऐसे चोरी करना, व्यभिचार करना, गलत काम करना, डाकू, जो भी ऐसे लोग जब हाथों में जब मिल जाते थे, तो उस समय उन लोगों का शिक्षा यही था कि डाकुओं को क्या करते थे? क्रूस पर चढ़ा देते थे, और क्रूस पर चढ़ाकर उन्हें मार दिया करते थे। यस, तो इसीलिए जब यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट और राइट साइड में जो 2 व्यक्ति को वहां पर चढ़ाया गया क्रूस के ऊपर, यीशु को बीच में रखा गया है, और ये 2 व्यक्ति जो है वो डाकू और चोर थे। ठीक है, उन लोगों को जो क्रूस पर मारा जाते थे, उस समय में वो रूल्स था, वो कानून था, वो रूल्स था कि कोई भी ऐसा जन मिले तो उसे पकड़े और उसे क्या करो? क्रूस के ऊपर मार दो। तो यीशु मसीह ने क्या किया? ऐसे डाकुओं का, ऐसे गलत काम करने वालों को क्या? 32। ओके, तो उसमें 32 वचन पढ़ेंगे। वे और 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिटिया डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जब देखा कि दोनों डाकुओं को बीच में मारा गया, और क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जो हम डाकू थे, हम चोर थे, हम गलत रास्ते में थे, पाप में थे, गुलामी में थे, तो उन सभी को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेते हुए हमें उस क्रूस के ऊपर से हमें यीशु मसीह ने छुड़ाया। अब उस समय में जो भी ऐसे जो चोरी करते थे, डाकू थे, निकम्मे थे, जो भी थे, तो ऐसे लोग जब मिल जाते थे तो उस समय क्या करते थे? उस समय पकड़कर उन्हें भी क्रूस पे मारा जाता था। मतलब
यीशु मसीह को भी उनके बीच में उसी प्रकार यीशु मसीह को भी क्रूस पे चढ़ाकर मारा गया। ठीक है, तो जब यीशु मसीह को मारा, यीशु मसीह को उनके बीच में मारा गया, तो उसमें से एक चोरों ने क्या कहा, हाँ एक चोर ने कहा, क्या बोला उस टाइम? अब एक काम करेंगे, यूहन्ना में जाएंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19, 26, 27। जॉन कितने 19 अध्याय 26, 27 19 अध्याय 26। यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यहाँ तेरा पुत्र है। तब 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्रशास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो वचन जो कह रहा है, मतलब यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, यीशु मसीह को जब क्रूस पे मारा गया, जब यीशु मसीह को हमारे लिए सभी पापों के लिए, श्रापों से छुड़ाने के लिए, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब इन चोरों को बीच में से बात करेंगे। ठीक है, जो इन दोनों को चोरों को जो बीच में रखा गया था, तो इसमें से एक जो चोर, एक डाकू था, उसने अपने आप को पछतावा किया। उसने इस बातों को कहा कि यीशु ने कुछ भी पाप नहीं किया है, यीशु ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, तो हम लोगों ने पाप किया है, तो सजा यीशु को मिल रहा है। ठीक है, जब सजा यीशु को मिल रहा है, तो उसने पछतावा किया। उसी समय उसने बोला कि यीशु मसीह को कि जब तू स्वर्गराज में जाएगा तो तू मुझे याद कर। तो यीशु ने कहा उसे कि मैं अभी इसी घड़ी जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो तुम्हें मैं याद करता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग में है। हमें तो यीशु मसीह ने, देखो इतने साल तक सभी लोग, शिष्य लोग, सभी लोग यीशु के साथ थे, लेकिन यीशु को ठीक से किसी ने भी नहीं पहचाना। यीशु मसीह को ठीक से किसी ने भी नहीं पहचाना। लेकिन ये डाकू, ये चोर था जो एक तरफ से खड़ा था, इसने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह को जो दुख उठाते हुए देखा, और तुरंत ही अपने जीवन में उसने पछतावा किया। उसी घड़ी उसको जीवन मिला। हमें तो हमें भी क्या करना है, हमें भी पछतावा करनी है, हमें भी क्षमा मांगनी है, हमें भी परमेश्वर की और पछतावा करके अपना जीवन को क्या करना है, यीशु के द्वारा छुटकारा को पाना है। हमें हम और एक टॉपिक से बात करूंगा, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर हाईलाइट्स आना है, फोटो नहीं, जूम्स आना है। दिसता रहे ठीक है। जब यीशु मसीह को जब क्रूस पे मारा गया, जब हम देखते हैं यीशु मसीह को जब क्रूस पे मारा, तो यीशु मसीह का जो लहू है, जो उसके सिर के ऊपर से लेकर, उसके हाथों से लेकर, उसका पैरों से, उसके पूरे शरीर से जब यीशु का लहू उतर कर आया, ये धरती भी पाप में थी। हमें ये धरती भी,
क्योंकि ये धरती जो था उस समय में हवा अदम के समय में जब उन्होंने पाप किया तो धरती भी पाप में पड़ गई थी, मतलब प्यासा बन गई थी। जब हम देखते हैं उत्पत्ति में, जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में अबील और कैन के बारे में हम देखते हैं, अबील और कैन के बीच में जो वाद हुआ और जो कैन ने अबील को मारा और अबील का लहू इस धरती में से, मतलब जमीन से यीशु मसीह को पुकार रहे थे हमें। तो वचन में लिखा है कि ये धरती भी यीशु मसीह की बाट जो रही थी, तो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह का इंतजार करने से कैसे इस धरती को भी शांति मिला, जब हम देखते हैं यीशु मसीह का जो लहू उसके सिर के ऊपर से, उसके हाथों में से, उसके पैरों से, जैसा शरीर के ऊपर से बहता हुआ, जब उसका लहू जब जमीन पे गिरा तो जमीन भी शांत हो गई। हमें जब यीशु मसीह का लहू बहकर जो नीचे आ रहा था उसके शरीर में से, जब जमीन पे गिरा, जमीन भी क्या हो गया, जो प्यासा था वो भी जमीन यीशु के लहू के लिए, क्योंकि पाप से भरे हुए थे, तो यीशु मसीह ने वो भी आजाद किया, मनुष्यों को भी छुड़ाया। परमेश्वर ने उन सारे काम किया कि सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा, मतलब उसका लहू इतना कीमती है, यीशु मसीह का लहू इतना वैल्यू है, यीशु मसीह का लहू इतना पवित्र है। यीशु मसीह का लहू हमें छुड़ाने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, हमें श्रापों से निकालने के लिए, हमें हर एक प्रकार से यीशु मसीह ने दुख उठाया, और दुख उठाकर यीशु मसीह ने सब कुछ उसने अपने अंदर लिया, हमें पापों से छुड़ाया, श्रापों से छुड़ाया, बीमार से छुड़ाया। यीशु मसीह ने हर एक एक पाप हमारे जीवन से यीशु मसीह ने क्या किया, छुड़ा लिया हमें। तो यीशु का वचन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, आज गुड फ्राइडे के दिन क्या सीखने को मिल रहा है, कि यीशु मसीह ने हमारे जितने भी पाप, श्राप, हमारा जो भी गलतियां हुई है, तो यीशु मसीह ने और सब कुछ अपने अंदर लेकर, अपने क्रूस पे, अपने शरीर पे सब कुछ लेकर यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया, हमें बचाया, हमें उस पाप से प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया है हमें। तो आज का दिन हमें पछतावा करना है, क्षमा मांगना है, और आज का एक ही दिन के लिए नहीं है, हमेशा हमारे जीवन में हम इस वचन को याद रखना है, यीशु मसीह को याद रखना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं, गुड फ्राइडे के दिन सिर्फ याद करते हैं और आंसू बहाते हैं, रोने लगते हैं और फास्टिंग पकड़ते हैं, फिर कहते हैं कि यीशु मसीह ने इतने सारे दुख उठाए। तो एक दिन के लिए नहीं है, हमारे जीवन में जब तक हम जिंदा है इस धरती में, तब तक हमें यीशु को याद करना है। उसने जो भी क्रूस पर हमारे लिए दुख उठाया उसको याद करना है। आज एक खुशी का दिन है हमें, आज क्या है, आज हमारे लिए एक खुशी का दिन है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को छुड़ाया, हमारे श्रापों से छुड़ाया, हमें मरण से छुड़ाया, हमें उस शैतान के गुलामी से हमें आजाद किया, और यीशु मसीह ने एक नया जीवन हमें दिया है। तो हमारे लिए क्या है, एक गुड न्यूज है, हमारे लिए क्या है, खुशी का दिन है, हमारे लिए क्या है, हमें उस पाप से आजाद किया हुआ दिन है। लेकिन यीशु मसीह को क्या था, आज का दिन में उसके लाइफ में दुख उठाना था। हमें कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया लेकिन हमें छुड़ाने के लिए, लेकिन हमारे जीवन में एक गुड न्यूज है, हमारे लाइफ में गुड न्यूज है, क्योंकि हमें पापों से छुड़ाने के लिए कोई नहीं था, हमारे लहू बहाकर हमें शुद्ध करने वाला कोई नहीं था, हमें उस मरण से बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के जरिया हमें बचाया गया। यीशु के द्वारा हम बच गए, यीशु के द्वारा हमें छुटकारा मिला, यीशु के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिला। हालेलुया। तो हमें यीशु के लहू के द्वारा मिला है, यीशु के द्वारा मिला है, तो यीशु को हम धन्यवाद करेंगे, यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। सभी लोग धन्यवाद दो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। स्तुति हो यीशु। टीवी
तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे यीशु मसीह को पवित्र नाम का, क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दुख उठाया, यीशु मसीह ने हमारे लिए जो सब कुछ किया है, आज का दिन के लिए हम याद करेंगे, प्रभु की ओर बढ़ेंगे, अपने मन को प्रभु की ओर रखेंगे। और आज हम उस पाप से, और हम लोग ने एक वचन को पढ़ेंगे जो यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे हम लोग। वहाँ पर इस तरह से परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है। हमें पूरे जगत से, मतलब किसी को भी जात धर्म कुछ भी नहीं है, सारे मनुष्यों को, जितने मानव जाति है संसार में, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, उन सबके लिए परमेश्वर ने प्रेम किया। और उसने प्रेम करके क्या किया, अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को ये धरती पे भेजा। और यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि सभी जो मनुष्यों ने जो पाप किया है, उस पाप से आजाद हो सके, और श्रापों से आजाद हो सके, उस बीमारी से, उस मरण से, उस गलत रास्तों में से, दुष्ट आत्मा के अधीन से छुड़ाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह को भेजा गया है। और यीशु इस धरती पर आया, और यीशु मसीह मरियम के अंदर से, मतलब जो मरियम, अकबर मरियम जो थी, वो बहन के दौरिया परमेश्वर का आत्मा के जरिया, पवित्र आत्मा के ओर से गर्भवती हुई, और पवित्र आत्मा के जरिया वो परमेश्वर को और ये धरती पे लाया गया यीशु मसीह को। और यीशु मसीह ने हमारे लिए जो दुख उठाकर और गुड न्यूज देकर, सुसमाचार सुनाकर, और यीशु मसीह ने सारे पापों को, श्रापों को यीशु ने अपने अंदर लेकर आज का दिन हमें छुड़ाकर, और यीशु मसीह ने हमें बचाया, हमें उस पाप से आजाद किया है, उस मरण से हमें यीशु मसीह ने छुड़ाया है। इसीलिए परमेश्वर ने भी हमें सभी के लिए प्रेम रखा था, और यीशु मसीह ने भी हम सबको प्रेम करते हुए, प्यार करते हुए, अपने आप को अपने अंदर सब कुछ लेकर हमें छुड़ाकर बचाया। यस, हमें तो इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि सचमुच परमेश्वर ने हम सबको प्यार किया है। और सचमुच यीशु मसीह ने भी, जैसा परमेश्वर का प्यार था, जैसा परमेश्वर का प्रेम था, वैसा ही प्रेम, वैसा ही प्यार यीशु मसीह के अंदर भी था। इसलिए यीशु मसीह ने भी हमारे सभी को, पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। वो घायल हुआ, उसे मारा गया, उसे तुच्छ जाना गया, और उसने कोड़े खाए, दुख उठाया, और बहुत सारा दुख उठाने के बावजूद भी उसे नहीं छोड़ा। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और उसको सूली पर चढ़ाया, और उसको वहां पर भी यीशु मसीह को मारा गया, और यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया। तो उसका प्राण देने से हमें जीवन मिला है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, उसका लहू बहने से हमें पापों से छुटकारा मिला है, हम पापों से आजाद हो चुके हैं। और यीशु मसीह टॉपिक से बात करना था, लेकिन उतना टॉपिक से हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन सारे टॉपिक को हम लेंगे तो कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे हमें। तो बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा पॉइंट्स है। तो आप लोग जानते हैं नेक्स्ट संडे को जो इसका सारे टीचिंग दिया जाएगा, और दूसरा दिन भी मैं देखूंगा कि सेकंड पार्ट करने के लिए, तो शनिवार के दिन भी दूसरा दिन, तो सेकंड पार्ट के दौरान भी मैं उसको समझाऊंगा। बहुत सारे टॉपिक्स है, मैंने उसमें थोड़ा ही लिया है, बहुत सारा टॉपिक है। तो मैं इसके ऊपर, यीशु के ऊपर, तो अगले संडे से लेकर 8 दिन तक मैं उसके ऊपर लगातार प्रचार करूंगा। परमेश्वर का वचन से परमेश्वर का वचन से लगातार हम उस वचन से बातें करेंगे, परमेश्वर का वचन को बातें करेंगे, और लगातार यीशु मसीह का एक टॉपिक को मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बातें करूंगा, और सारे टॉपिक को खोलकर यीशु का वचन को आपके बीच में रखा करूंगा। चलो इसी बहाने में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज का टॉपिक के लिए हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर धन्यवाद हो आज का दिन के लिए, आज का खास दिन के लिए, और यीशु मसीह का वचन के जरिया हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला, पापों से आजाद मिली। और जितने भी जन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके लाइफ, उनके जीवन, उनके आशीषों में भर जाए। और आज ही उनके पापों को क्षमा मिल चुकी है, मैं विश्वास करता हूँ, और आत्मा में सामर्थ्य में बढ़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आज का जो वचन था पिता, आपने जो भी मेरे मुंह से निकल कर आप बात करना चाहते थे, वो मेरे मुंह से अंदर से आप होकर बातें किया है। आज इन लोगों ने सुना है, उनके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत मिल चुकी है। सारी महिमा आदर यीशु को देता हूँ, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगता हूँ, आमीन। Love you.
झाले